नमस्कार। आज का हमारा विषय हृदय रेखा से संबंधित है। किस तरीके से हृदय रेखा को देखना चाहिए। हाथ में कुछ ही ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मेजर रेखाएं। उसमें हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये बड़ा समय लगता है बदलने में, परमात्मा ने देते हैं। और जैसे अन्य कोई रेखाएं होती हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये रेखाएं ऐसी हैं जो समय के अनुसार बहुत कम ही बदलती हुई देखी गई हैं। काफ़ी समय लग जाता है इन रेखाओं को बदलने में। अगर हृदय रेखा आपके हाथ में स्पष्ट है, साफ है, तो व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक सुखों के साथ, सामाजिक सुखों के साथ, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। अगर एक हृदय रेखा अशुभ है, टूटी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अशुद्ध है, टूटी है, मोटी है, जालीदार है, हाथ बहुत पिलपिला है। उसके बाद हृदय रेखा जो है बड़ी गहरी है और उसमें कहीं ना कहीं कालापन भी आ रहा है। व्यक्ति भले बाहर से अच्छा दिखाई दे, अंदर से थोड़ा सा धूर्त होने को दिखाती है। अगर किसी प्रकार का स्टार चिन्ह इत्यादि चीज़ें बन रही है तो रोगी होता है ऐसा व्यक्ति। अपने धन की अपेक्षा दूसरे के धन पे ज़्यादा नजरें होती हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाएगा मानसिक पीड़ाओं को भी दिखाता है हृदय रेखा। हृदय से संबंधित रोगों को दिखाता है, चोट चपेट को दिखाता है, गठिया, हार्निया इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है कहीं ना कहीं हृदय रेखा। तो चलिए बात करते हैं कुछ रेखाओं के माध्यम से किस तरीके से हम हृदय रेखा को देखें। हृदय रेखा क्या क्या कहती है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज जो मैं बताऊंगा आपको, मान लीजिए ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा कई तरीके से देखी जाती है, दूरी होती है, जितना दूर है जितना पास है उसका क्या मतलब है, उसका क्या अंतर है। इससे संबंधित चीज़ों की आज हम बात नहीं करेंगे, फिर मैं वीडियो डालूंगा। आज किन विषयों पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा जिस पे सबकी नज़र रहती है। ये हृदय रेखा, ठीक है। और खासकर जो है इस रेखा पे किसी भी प्रकार के बिंदु, कट, निशान इत्यादि चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हृदय रेखा के अंत में या हृदय रेखा कहाँ पर आपकी खत्म हो रही है, उस पर हम बात करेंगे आज के दिन। देखिए मान लीजिए हृदय रेखा आपकी ये है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा ऊपर से जाके 3 भागों में बट रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है उसके परिणाम अलग है। शनि पर्वत की तरफ जा रही है यहां से, मतलब ये मेन रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ जा रही है उसके परिणाम अलग हैं। सबको मैं विधिवत बताऊंगा। अभी की स्थिति ये है, अगर इस हिसाब से हो रही तो ये एक सफलता का सूचक है। ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। न्याय के क्षेत्र में, सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों को अच्छी सफलता मिलती है और व्यवसाय में भी देखा गया है। मात कहाँ खाते हैं, कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को धोखा मिलता है अगर पार्टनरशिप में कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, दिमाग से कम दिल का यूज ज्यादा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं धोखा लग जाता है। अगर धर्म कर्म से संबंधित ऐसे व्यक्ति होते हैं, धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। यश ऐसे व्यक्तियों को घर परिवार से कम देखा गया मिलता हुआ। ऐसे लोगों को यश जो है घर परिवार से कम देखा गया मिलता हुआ। अब मान लीजिए हृदय रेखा जो है बहुत सारे लोगों की इस तरीके से भी होती है। गुरु पर्वत की तरफ जो है मेन शाखा जा रही है, उसके बाद 2 रेखाओं में बटी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति हंसता है, हंसाता है, हंसता है, हंसाता है। ऐसे लोगों को कोशिश तो यही लोग ऐसे व्यक्ति करते हैं कि मैं कर्जा ना लूं, कर्जा अगर लूं तो सावधानी से जो है उसको कैसे तैसे मैं खत्म कर लूं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। राजनीति का शौक होता है, लेकिन एक डर भी मन में रहता है कि राजनीति की तरफ मैं नहीं जा सकता, या कह लिए फोबिया, एक डर भी रहता है। लेकिन राजनीति का ऐसे लोगों को शौक बहुत होता है। ऐसे लोग, भाषा बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बोलने का ढंग ऐसे लोगों का काफ़ी अच्छा कहलाता है। लेकिन विवाह के प्रति ऐसे लोग लापरवाह होते हैं। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जिससे भी विवाह होता है, अगर आप स्त्री हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्त्रियां अपना उल्टा हाथ देखें और पुरुष अपना सीधा हाथ देखें। अगर आपके हाथ में बन रही है ये रेखा, मान लीजिए आप स्त्री हैं और उल्टे हाथ में बन रही है, तो पुरुषों के प्रति थोड़ा सा लापरवाही, जो भी आपके पति उनके प्रति थोड़ा सा लापरवाही। अगर आप पुरुष हैं तो महिला के प्रति आपकी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही को दिखता है। लेकिन सामान्य शब्दों में कहा जाए ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं। अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस भावुकता एक कमजोरी होती है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया कहीं ना कहीं जो है आंसू भी गिर सकते हैं और बह गए,
किसी ने कहा कि वहां से वहां चलना है, वहां और वहां नुकसान हो रहा है, पता है, लेकिन वो भावुकता में चले गए। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि आंख कान खोल के चलना चाहिए, बस इतना कहूंगा मैं। एक रेखा ये होती है कहीं ना कहीं इस टाइप में, ये रेखा है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वार्थ के आगे जो है, बाहर से सामाजिक बहुत होते हैं, हित मित्र बहुत होते हैं, दोस्ती बहुत होती है ऐसे लोगों की, लेकिन स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित खूब यात्राएं करेंगे, मंदिर खूब जाते हैं ऐसे लोग, यात्राएं बड़ी करते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जहां धन की बात आती है थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए पूजा पाठी होते हैं, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है और काबिल होते हैं। आज के जमाने में लड़ने की क्षमता समाज से ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत अंतर होती है। धन के लिए एक अच्छा संकेत देता है ये। धन के ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत जीवन पर्यंत नहीं होती है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये एक अच्छा संकेत देता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है धनी या धन से संबंधित चीज़ों में बेहतर है, अच्छा है। एक रेखा आपका जो है ये रेखा जो है हृदय रेखा, शनि की उंगली जो मध्यमा जिसे हम लोग कहते हैं, शनि की उंगली के नीचे आए, वहां आके रुके। ये हल्की सी कर्व में भी हो सकती, बहुत कर्व में होगी वो नहीं मान्य है, उसका अगला अलग परिणाम है। हल्की सी कर्व में भी हो सकती है, इस टाइप में हल्का सा कर्व हो सकता है और सीधी भी हो सकती है। ये रेखा सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाएगी। अगर कहा जाए राजयोग देने वाली रेखा कहलाएगी। सरकारी सुखों को दिखाती है ऐसी रेखा। ऐसे लोगों का जो है वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव के साथ में सुखमय कैसे? संतान का सुख मिलता है, संतान से संबंधित सुखों को ही दिखाती है। और वैवाहिक जीवन में तनाव कैसे? पत्नी हरदम दुखी रहेगी ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से पत्नी हरदम दुखी रहेगी, समय नहीं दे पाते हैं। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या मान सम्मान इत्यादि चीजों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रेखा सर्वोपरि कहलाएगी, सबसे अच्छी रेखा कहलाएगी। एक रेखा ये होती है, मतलब हृदय रेखा से एक रेखा निकली और शनि पर्वत की तरफ पहुंच गई। अगर जो लोग सरकारी तंत्र का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रेखा कहलाएगी। सरकारी नौकरी के लिए अच्छी कहलाएगी। प्राइवेट नौकरी में भी मैं कहूँगा बड़े पद पे जो है ये पहुँचाती है। विवाह से संबंधित समस्याएं देती है, विवाह में लेट कराती है या विवाह होने के बाद तनाव देती है अगर हृदय रेखा है। देखिए विवाह का कई जगह पे आपने जो है सुना होगा, मेरे मुँह से हो सकता है आने वाले समय में भी सुने। हृदय रेखा कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि विवाह के क्षेत्र से निकलती है। और जिस समय पे ये सारी चीज़ें बनाई गई थीं उस समय पे बड़े ज्ञानी लोग हुआ करते थे। उनको ये पता था व्यक्ति की खुशी या कह लीजिए कि खुश घर परिवार से ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं हौसला बुलंद होता है और घर परिवार के कारण ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि तनाव पूर्ण रहता है। जो व्यक्ति घर से ही दुखी रहे वो बाहर भी काम नहीं कर पाएगा और जो व्यक्ति घर में सुखी रहे वो बाहर भी लड़ सकता है, चीज़ों के प्रति जो है बढ़ सकता है। अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी उच्च पद को दिखाती है। अगर ये रेखा है तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दंडनीय हो, जिसे समाज गलत कहता हो, उन कार्यों से अपने आप को दूर रख के चलना चाहिए। ये रेखाएं महंत या किसी बड़े पीठ के जो है पीठाधीश भी ऐसे लोग देखे जाते हैं बनते हुए, मैंने देखा है। धन की कमी नहीं होती ऐसे लोगों को, धन के लिए काफ़ी अच्छी कहलाएगी। हाँ, शरीर से थोड़ा सा कमज़ोर या शरीर से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए। हड्डी से संबंधित रोग दिखाती है, हृदय रोग, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी, जैसा मैंने पीछे बताया। और ये रेखा यात्राओं की सूचक है। ऐसे लोगों की गाड़ी बड़ा आराम से चलानी चाहिए, एक्सीडेंट की भी संभावनाओं को ये दिखाता है, ये रेखा दिखाती है। एक रेखा और मैं आपको बताता हूँ, हृदय रेखा। अगर एक रेखा जो है इनकी मंगल क्षेत्र में चली जाए, ये रेखा इस टाइप से भी हो सकती है, ये रेखा इस टाइप से भी हो सकती है।
हृदय रेखा अगर मंगल क्षेत्र में जाए तो किसका क्या परिणाम? जातक बड़ा क्रोधी होता है, बहुत क्रोधी होगा, हठी होता है, मतलब मानता नहीं अपने आगे किसी की, कितना भी आप समझा लीजिए, नहीं आपको करना है तो करना है मुझे, और ये काम कैसे खराब हो गया वो नहीं मानेगा, मेरी कोई गलती नहीं थी। और यही हठ, यही क्रोध ऐसे जातकों को नुकसान पहुंचाता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता है, कहीं ना कहीं चोट चपेट को भी दिखाता है। और धन तो आता है, धन से संबंधित चीजों को अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा आएगा धन, लेकिन गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे गिरता है। ये रेखा उनको दिखाती है। समान शब्दों में अगर कहा जाए, रेखा खराब नहीं है, बस ऐसे लोगों को 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अपना गुस्सा, एक अपना हट, ईगो प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, हट होना, ईगो प्रॉब्लम। तीसरी चीज जो है, सबसे जरूरी चीज जो है, निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। और खासकर जो है सरकारी कोई ऐसा कार्य जिससे समाज जिसे गलत कहता हो या सरकारी नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए, ये रेखा उसको भी इंगित करती है। ऐसे लोग बड़े प्रतापी होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, अंदर से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से होती है। थोड़ा सा भी आप जो है इनके प्रेशर करेंगे, ये पूरी तरीके से जो है चढ़ बैठेंगे। उन रेखाओं को ये दिखाता है। अगले वीडियो में कुछ रेखाएं और मैं बताऊंगा हृदय रेखा से संबंधित। अभी बहुत सारी चर्चा करनी है, अभी तो इस पे हृदय रेखा पे जो है अगर किसी प्रकार का निशान बन रहा है, किस जगह पे रेखा टूट रही है, अगर टूट रही है तो उसका क्या परिणाम होगा, हृदय रेखा कितनी छोटी हो रही है, छोटी होने का मतलब जो है ये कितना दूर से है, ये इसके अलग परिणाम है। इस पे भी चर्चा करेंगे। अगर 2 रेखाएं हृदय की उस पे भी चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आने वाले समय में अगर आपको वीडियो फिर से देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।